नमस्कार। आजकल 30 साल की उम्र के बाद ही लोगों को कब्ज, सूखी त्वचा, जोड़ों में झंझनाहट या दर्द, नींद की कमी और बालों का झड़ना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमारी फास्ट लाइफ, गलत खान पान और स्ट्रेस के कारण शरीर में सूखापन, सूजन और रक्त संचार की कमी बढ़ गई है। लेकिन हमारे देश में एक बहुत ही सरल और पुराना उपाय चल रहा है। एक ऐसा तेल जो पेट से लेकर त्वचा, बालों और जोड़ों तक का ध्यान रखता है। मैं बात कर रही हूँ कैस्टर ऑयल या एरंडी का तेल उसकी। तो आइए समझते हैं ये तेल इतना विशेष क्यों माना गया है और कैसे ये अपने शरीर को अंदर से संतुलन देने में मदद करता है। कैस्टर ऑयल में 3 इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स होते हैं। रिसिनोलिक एसिड एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। लिनोलिक एसिड त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है। ऑलिक एसिड नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है जो त्वचा की सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी को बनाए रखता है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल ट्राइग्लिसराइड से भरपूर होता है जो टिश्यूज को नरिशमेंट और एनर्जी देता है। ये तेल वात दोष को शांत करता है और शरीर की प्राकृतिक सफाई और संतुलन को मजबूत बनाता है। साइंस और आयुर्वेद दोनों दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो कैस्टर ऑयल शरीर के गहरे स्तर पर समग्र रूप से काम करता है। तो अब इसके बेनिफिट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला है पाचन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कैस्टर ऑयल नेचुरल स्टिमुलेंट और लैक्सेटिव के रूप में जाना जाता है। रिसर्च बताती है कि ये इंटेस्टाइन्स के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। इससे बॉवेल मूवमेंट्स में सुधार होता है। सुबह खाली पेट 1 टीस्पून गर्म पानी के साथ लें। रोज की आदत ना बनाएं, जरूरत हो तभी लें। दूसरा, त्वचा के लिए कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है और कैस्टर ऑयल रिच होता है, इसीलिए ये त्वचा पर एक प्रोएक्टिव लेयर बनाता है। रिसिनोलिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करता है, यानी मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। आयुर्वेद कहता है कि ये ड्राइनेस कम कर देता है और स्निग्ध बढ़ाता है, जो हेल्दी त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। ड्राई एल्बोज और क्रैक्ड हील में 1 हफ्ते में आप सुधार देखेंगे। थोड़ा सा तेल हल्का गर्म करके रात में इसे लगाएं। अगर सेंसिटिव स्किन हो तो कोकोनट ऑयल या सेसमे ऑयल के साथ इसे मिक्स करें। तीसरा, बालों और स्कैल्प के लिए गुजरात और साउथ इंडिया में परंपरागत से स्कैल्प पर कैस्टर ऑयल लगाया जाता है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है। रेसिनोलिक एसिड डैंड्रफ और इरिटेशन को कम करता है। फैटी एसिड एंड विटामिन ई हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं। रिसर्च में ये भी बताया है कि ये बैलेजेरिया ईस्ट से लड़ने में मदद करता है। 1 से 2 टीस्पून ऑयल हल्का गरम करके स्कैल्प पर मसाज करें। 30 मिनट बाद वॉश कर लें। हफ्ते में 1 बार काफी है क्योंकि ये गाढ़ा होता है। चौथा, जॉइंट पेन और मसल पेन के लिए गरम कैस्टर ऑयल मसाज वात संबंधी दर्द को कम करता है। ये सर्कुलेशन सुधारता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। सर्दी में जब जॉइंट स्टिफ हो जाते हो तो सीनियर सिटीजन्स को इससे काफी राहत मिलती है। आर्थराइटिक पेन, सोर मसल्स और स्वेलिंग, ये इनमें भी फायदेमंद होता है। तो ये कैस्टर ऑयल तेल को गर्म करें और अफेक्टेड एरिया पर मसाज करें। ऊपर से कपड़ा लपेट लें ताकि एब्सॉर्प्शन बढ़े। ये त्वचा के अंदर तक जाकर इन्फ्लेमेशन कम करता है। 5वां, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और एब्डोमिनल रिलैक्सेशन के लिए गर्म कैस्टर ऑयल का पैक पेट पर लगाने से सिस्टम रिलैक्स होता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट यूटेराइन मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिससे क्रैम्प्स कम हो जाते हैं। तो एक कॉटन के कपड़े को गर्म तेल में डालकर लोअर एब्डोमेन पर उसे रखें। ऊपर से गर्म पानी की थैली रखकर 20-30 मिनट तक इसे छोड़ दें। नेचुरोपैथी में इस मेथड को डाइजेशन को सपोर्ट करने और स्लगिशनेस कम करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ लोग नाभि में भी कुछ बूंदें डालते हैं। छठा,
बेहतर नींद के लिए रात को सोने से पहले पैरों पर कैस्टर ऑयल लगाना एक पुराना आयुर्वेदिक मेन उपाय है। ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है। बहुत से लोग नियमित यूज के बाद एक हफ्ते तक गहरी नींद का अनुभव करते हैं। सातवां, इन्फेक्शन और स्किन कंडीशन के लिए कैस्टर ऑयल एक्जिमा, सोरायसिस और एक्ने में रेडनेस, इरिटेशन और बैक्टीरियल ग्रोथ कम करता है। ये वुंड हीलिंग में मदद करता है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और इससे टिश्यू ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। रिंगवर्म और एथलीट फूड इन जैसे फंगल इन्फेक्शन में भी प्रभावी है। तो जानो अब इसे कैसे लगाना है। डायरेक्ट अफेक्टेड एरिया पर लगाएं। सेंसिटिव त्वचा हो तो इसे कोकोनट तेल के साथ में थोड़ा डाइल्यूट कर लें। अब जरूरी सावधानियां देखें। डायरिया या गट सेंसिटिविटी वाले लोग कैस्टर ऑयल को पेट में ना लें। हमेशा प्योर कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल का उपयोग करें। प्रेगनेंसी में कैस्टर ऑयल ना पिए क्योंकि ये प्री मैच्योर लेबर इंड्यूस कर सकता है। त्वचा पर लगाने के पहले इसे पैच टेस्ट जरूर करें, खासकर अगर एक्ने प्रोन स्किन हो तो। तेल को ज्यादा गर्म ना करें, सिर्फ हल्का गर्म करें। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप चाहें तो यहाँ द योगा इंस्टीट्यूट में समत्वम के लिए सैटरडे को फ्री ओपीडी कंसल्टेशन और योगिक गाइडेंस के लिए आ सकते हैं, या अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। जब आप कैस्टर ऑयल जैसी रेमेडी जो बड़ी नेचुरल है उसका यूज करते हो तो आप एक धीमी समझदार जीवन शैली को चूज कर रहे हो। आपका शरीर ड्राइनेस, दर्द और डिस्टर्ब स्लीप इनके थ्रू सिग्नल देता है। इन्हें दबाने के बजाय ये टाइम टेस्टेड जो चीजें हैं जो हम बता रहे हैं उसका सपोर्ट लें और अपने ये दर्द को, प्रॉब्लम्स को हटाने में अपने शरीर को मदद करें। शुभमस्तु। नमस्कार।